रोल्स ऐसे लो, काम ऐसे करो ताकि तू अपनी बीवी को भी इतना ही तंग करता है। जब भी टीजे मेरे साथ जब मैं रोमांस भी करता हूँ, जो ऐसे गाने गाता हूँ दूसरी हीरोइनों के साथ तो मेरी दैट मीन्स यू डोंट लव माय मॉम। हाय करण, वेलकम टू टेलीचक्कर। सबसे पहले तो फिर से एक लॉकअप के बाद हम अब देख रहे हैं आपको फिर से नेगेटिव रोल में फैंस देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे और आप खुद कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि कह सकते हैं कि आप नेगेटिव रोल के लिए ज़्यादा सुटेबल हो। यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अ नेगेटिव रोल, इट्स अ ब्यूटीफुल रोल, इट्स अ ग्रे शेडेड कैरेक्टर। बहुत उसकी जर्नी जो है, जो उसका पास्ट है, बेसिकली महाभारत में जो करण होता है, आप उसे नेगेटिव नहीं कहोगे, वो सिचुएशनल। उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसे गलत का साथ देना पड़ा, तो ये किरदार भी ऐसा एक किरदार है जो कि ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय दिस फैमिली। और वो कैसे करेगा, क्या करेगा, क्यों करना चाह रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मुझे वाकई में बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आफ्टर लॉन्ग आई फाउंड अ कैरेक्टर विच आई रियली वांट टू प्ले। बहुत कम ऐसे होता है कि मुझे स्पेशली टेलीविजन में कि रोल्स ऐसे लिखे होते हैं कि वेयर आई रियली वांट टू प्ले एंड दिस इज वन ऑफ देम। हमने देखा है कि जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो वो सोच समझ के लिए, इतना टाइम बाद क्या जब ये आया था ऑफर, तब कैसा रिएक्शन था आपके लिए? मेरी बीवी बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, हाँ? फटाफट ले लिया करो ऑफ़र। बट क्या है ना कि आई हैव टू बी ट्रू टू माय फैन्स, ओके? बिकॉज़ दे लव मी फॉर अ स्पेसिफिक रीज़न। और मुझे विथ ऑल ह्यूमिलिटी, मतलब रियली गॉड्स ग्रेस, मैं उसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे जभी भी लोग मिलते हैं, दे टॉक अबाउट वी लव्ड योर दिस रोल, वी लव्ड यू इन दिस कैरेक्टर, वी लव दैट एक्टिंग, तो इट्स जस्ट नॉट पॉपुलैरिटी, ओके? दे लव मी फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। और मुझे थोड़ा और वो क्या ना, एक प्रेशर हो जाता है कि यार रोल्स ऐसे लो, काम ऐसे करो ताकि ऑडियंस से आप और वाहवाही ले सको। बिकॉज वी ऑल एज एक्टर्स, हम दर्शक के लिए काम करते हैं। वी ऑफ कोर्स खुद के लिए तो करते ही हैं, वी लव एक्टिंग, दैट्स व्हाई वी आर हियर, बट वी वांट दैट acknowledgement, that appreciation from the audience primarily। अवार्ड्स आए, जैसे कि देख रहे हैं, वो आए, वो अलग बात है, और भले ना भी आए, इट्स ओके, बट इट्स the appreciation from the audience that we want। तो इसीलिए मुझे बहुत वक्त लगता है to choose my roles, and this is one of them, और I'm really proud of that। I'm glad I'm working for this show। आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन-सा होता है? क्योंकि एक एक्टर के लिए सारे रोल से डिफ़िकल्ट होते हैं, पर ऐसा कोई जो आपके लिए हो? मेरे लिए पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करना, चॉकलेट बॉय प्ले करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द ईज़ीएस्ट, ओके? बिकॉज़ कुछ करना नहीं होता है, जस्ट हैव टू लुक क्यूट एंड लुक प्रिटी। उसके अलावा कुछ करना नहीं होता है। सो दोज़ आर द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स फॉर मी टू प्ले। वेल बट हमने देखा है कि जैसे आप माइथो बोलो या फिर ऐसे, बट कौन-सा रोल जो आप पसंद करोगे नेगेटिव के बाद? आई थिंक एक रोल मैं अभी करना चाहूँगा, वो एक माइथो रोल होगा। कुड बी फॉर टेलीविज़न, कुड बी फॉर वेब, कुड बी फॉर मूवीज़, बट क्योंकि मुझे पता है कि माइथो में जो एक लुक होता है, एक लहज़ा जो होता है, एक स्केच जो होता है, वो मुझ में है। सो आई वुड लव टू प्ले माइथो। वो अभी तक मैंने प्ले नहीं किया है। एक छोटा-सा मैंने प्ले किया था नागिन में, मैं शिव बना था। मोनी और मैं, जस्ट इट वाज़ द लास्ट एपिसोड, जस्ट वन ग्लिम्प्स, बट आई रियली एन्जॉयड इट एंड आई वुड लव टू प्ले अ माइथो रोल सम पॉइंट। वेल अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आप नेगेटिव रोल करते हो, कभी ऐसे जैसे कि फैन्स वो नहीं समझते कि रियल लाइफ में इंसान कैसा होता है, बट वो देख के वो जज करना स्टार्ट करते। कभी ऐसा मोमेंट आपके साथ हुआ है जब उन्होंने आपको कमेंट्स किया हो या ये सारी चीज़ें? बहुत बार आता है बिकॉज़ नेगेटिव रोल्स, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वेब, मूवीज़, जो किरदार नेगेटिव रोल प्ले करता है, तो वो एक छवि बन जाती है कि वो इंसान ऐसा ही है। मुझे अभी भी पता है, जब कसौटी के दौरान किरदार माँ को बहुत तंग करता था, तो मैं राजस्थान बहुत जाता हूँ, आई एम फ्रॉम जोधपुर, तो मैं जभी भी वहाँ जाता था, तो मैं जैसे ही लैंड करता था एयरपोर्ट पे, तो जैसे एयरपोर्ट पर जो वो वहाँ पे जो माएँ हुआ करती है थी, और लेडीज़ हुआ करती थी, मेरा लिटरली कान मरोड़ती थी, "तू अपनी माँ को इतना तंग क्यों करता है?" वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो प्रेम कर रहा है, वो यूडी कर रहा है। मैं बहुत आई एम अ डिवोटेड सन। सो इतना इंप्रेशन हो जाता है। इवन इन सौभाग्यवती, दे वुड टेल मी कि तू अपनी बीवी को भी इतना ही तंग करता है। जभी भी टीजे मेरे साथ इंटरव्यू करती या कहीं बाहर जाते हैं, तो वो उससे बोलता है कि ये तुझे घर पे भी ऐसे ही मारता है? बोले नहीं, वहाँ पे रोल्स उल्टे हैं। वो मुझे मारती है और सब मैं सहन मुझे करना पड़ता है।
सो इट इज़ दैट इम्प्रेशनेबल, लोगों का जो इम्प्रेशन होता है ना किरदारों को लेकर, वो ऐसे हो जाता है। सो पीपल थिंक दैट यू आर लाइक दैट। करण, पर हमने देखा है कि आपकी थ्री प्रिंसेस है जो हमने देखा है, पर कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये सारी चीजों की वजह से नेगेटिव रोल या ये सब अभी तक काम मतलब थोड़ा बंद रखा था कि ये सारी चीजें वो बड़े होके देखेंगे या फिर ऐसा तो क्या इफेक्ट होगा, लाइक ऐसा कभी आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं काम को मिक्स नहीं करता हूँ मेरी पर्सनल लाइफ में। जो रोल होते हैं वो रोल होते हैं। आई एम श्योर व्हेन दे ग्रो अप दे विल अंडरस्टैंड कि इट्स जस्ट अ रोल। इनफैक्ट रोमांस भी जो होता है, ये तो आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं, जब मैं रोमांस भी करता हूँ, जो ऐसे गाने गाता हूँ दूसरी हीरोइनों के साथ, तो मेरी जो बेटी है उनको पसंद नहीं है। वो बोलते कि दैट मीन्स यू डोंट लव माय मॉम, यू नो यू लव हर, यू नो दिस इज नॉट नाइस, और वो फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसे नहीं नहीं, वो खाली इट्स जस्ट अ रोल, आपको एक्सप्लेन टू देम, दे स्टिल स्मॉल। सो नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, दे डोंट वांट मी रोमांसिंग एनी अदर वुमन बिसाइड्स माय वाइफ। बट हम इनके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। अभी तक कोई बात या ये सारी चीज़ टीना से या जैसे हुई है अभी तक? अरे बिल्कुल नहीं, अभी तो जस्ट आया है बाहर। आई जस्ट साइंड इट लास्ट नाइट, तो मुझे भी एकदम इसको इसके बारे में एकदम चुप रहना था। सो आई कुड नॉट टॉक टू एनीबॉडी, आई डोंट थिंक दे न्यू। अब जो न्यूज़ आ गई है, सो आई गेस आज सारी बातें बातें हो जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो वहां पहुंच के बात कर लेंगे। बट हम बात करें कि टीना और उनका कुछ ग्लिम्स या कुछ अभी तक आपने देखा है अभी तक के शो पे? नथिंग, आई हैव सीन नथिंग ऑफ द शो। मुझे ये पता है, शो के बारे में पता है मुझे, बट शो मैंने देखा नहीं है। सो इट्स गुड दैट वे। मुझे आई डोंट वांट टू नो व्हाट्स इन द पास्ट। जो अब जो एक नया ट्रैक आएगा, आई लाइक टू वर्क ऑन दैट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सो लास्टली क्या कहना चाहोगे फैंस को, क्योंकि ऑलरेडी वहां भी धमाल दिखने ही वाला है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो क्या कहना चाहोगे? आई थिंक मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी आ जाओ वहां पर और देखो कैसा मजा आएगा। लुक एट अस प्ले एंड हैव फन इन उमरगांव।